हेलो बच्चों, वेलकम टू सतपुड़ा गुरुकुलम। एक छोटा सा कंसेप्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो उसका एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। फटाफट देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है। यहाँ क्लोरीन लगा दिया, हाइड्रोजन हो गया, CH3 है और ये आयोडीन है। नाउ आप लोगों को जैसे मालूम है कि अगर sp3 कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप हैं तो उसी को हम कायरल सेंटर बोलते हैं या कायरल कार्बन बोलते हैं। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। ट्रिक देखिए क्या है। आपको याद रखना है दो चीजें, HCS एंड VCR। साथ ही साथ ये भी याद रखिए, एच ए सी एस, माफ कीजिएगा, ACR एंड VACS। इसको याद रखना है। इसको यूज कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको ये जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो भी एटम्स लगे हुए हैं इस कार्बन से डायरेक्टली, उनको CIP रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग दे देना है। और अकॉर्डिंग टू CIP रूल, नंबर 1 पे आ जाएगा आपका आयोडीन, नंबर 2 पे क्लोरीन, नंबर 3 पे कार्बन एंड नंबर 4 पे हाइड्रोजन। अब करना क्या है, आपको फोर्थ को इग्नोर कर देना है, इसको पूरी तरीके से इग्नोर करना है और मूवमेंट करना है 1 to 2 एंड 2 to 3। जब आप ये मूवमेंट करेंगे, फोर्थ को इग्नोर कर देना है, 1 से 2, 2 से 3। अब ये मूवमेंट देखिए कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज है। फोर्थ नंबर वाला एटम कहां पर है? कहां पर है? वर्टिकल पे है। अगर फोर्थ नंबर वाला एटम वर्टिकल पे है, मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये देखिए इस H का मतलब हॉरिजॉन्टल है, V का मतलब वर्टिकल है, C का मतलब है क्लॉकवाइज, यहां भी C का मतलब क्लॉकवाइज है, और AC का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यहां AC का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो वर्टिकल पे क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है। इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ ये चार चीज आपको याद रखनी है, और साथ ही साथ सीआईपी रूल का ये वाला रूल याद रखना है आपको। सीआईपी रूल से आपको इसकी नंबरिंग करनी है, फोर्थ को इग्नोर करना है, मूवमेंट 1 to 2, 2 to 3, और उसके बाद इन चारों में से आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।